Hello dear student, I hope so you are good at home and enjoying the lecture series of physics, and this is the part number 3 of chapter number 1st, electric field and charges. So in our previous class we discussed about the Coulomb's law. Coulomb's law क्या होता है, इसके limitations क्या है, हमने ये चीज डिस्कस की थी. एज वेल एज एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, जिस टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. तो आज उन दो टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल, फिर कुछ एक टॉपिक और उनके ऊपर भी न्यूमेरिकल की हम आज डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट विद एसके सर एंड द फिजिक्स पार्ट 1. So the question number 1 is based on Coulomb's law. Two positive ions of same charge. This word is very important. Same charge. Repel each other. Repel each other means both the charges are positive in nature or maybe in negative nature. With a force. Force is given 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. This distance between the two charges is 5 angstrom. So this distance is not in meter, this distance is in angstrom. So we need to be changed in angstrom. मतलब ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो किसी और यूनिट में है, हमें स्टैंडर्ड यूनिट में इसका आंसर चाहिए, मीन्स डिस्टेंस चाहिए, तो एंगस्ट्रम को हम चेंज करेंगे मीटर में. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन ईच आयन इन जनरल स्टेट. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, number of electrons we need to be find here. So let's start here first. क्या क्या डेटास गिवन है. अगर फिजिक्स में ये चीज किसी को अच्छे से आ जाती है, डेटास क्या क्या गिवन है, तो इजीली कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में किया जा सकता है. तो सबसे पहले हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है, Q1 है, Q2. वैल्यू मीन्स कंडीशन दे रखी है हमें सेम चार्ज, और उसके साथ साथ एक और कंडीशन दे रखी है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. मीन्स सेम कंडीशन दे रखी है और हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है. इसके बाद हम क्या निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएंगे. इसके बाद हमें और कंडीशन दे रखी है, फोर्स दे रखा है हमें. फोर्स की वैल्यू यहां पर है डियर स्टूडेंट 3.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 न्यूटन दे रखा है. कैसे पता चला फोर्स, एक तो फोर्स बोल भी रखा और पीछे यूनिट भी देख सकते हैं. पीछे यूनिट क्या दे रखी है, न्यूटन. नेक्स्ट हमें डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है 5 एंगस्ट्रम, और अगर मैं एंगस्ट्रम को चेंज करूं मीटर में तो 5 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस 10 मीटर हो जाएगा. बिकॉज 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर. और आगे बढ़े, अब निकालना है हमें फोर्स गिवन है, अब हमें निकालना है चार्ज. कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कूलम्ब्स लॉ. बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ. तो अच्छे से यहां एक बात समझ लेना कि कूलम्ब्स लॉ हम यहां पे जैसे यूज करते हैं, तो मेरे दिमाग में कैसे आया कूलम्ब्स लॉ लगाना है. देखो दो चार्ज, फोर्स दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है. फोर्स की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो चार्ज की वैल्यू निकालनी है. तो कौन सा फॉर्मूला है जहां पर दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है. ऑब्वियसली बात है कि कूलम्ब फोर्स ही है या कूलम्ब्स लॉ है, जिसके अंदर ये स्टेटमेंट हमें पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स. तो एफ इज इक्वल टू यहां आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर. जैसे कंडीशन यहाँ पे चार्ज सेम दे रखा है तो KQ स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर. सो अगर यहां से ट्रांसफर करें, हमें Q स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा K. ठीक है. अब फोर्स की वैल्यू यहां पे रखें, उससे पहले ये Q का जो स्क्वायर है वो ट्रांसफर होगा यहां पर, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पर फोर्स इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या लिखना पड़ेगा, K. अब यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं. फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3.7
इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। अब कितना वैल्यू है उसे देख लेते हैं अच्छे से। यहां पर एक मिस्टेक है जो सॉल्व कर लेना। 38 है ये, 3.7 इंटू 10 टू द पावर -38 है, नॉट -9। तो यहां पर -38 हो गया और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर -10 है। तो बट ऑब्वियस है -10 है तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा, स्क्वायर है। और नीचे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, सिंपल। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ जाएगी। ठीक है, यहां 9 ही है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे भी 9 लिखते हैं, -9 दे रखा है बाय मिस्टेक, वहां पर छपा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास Q की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये -9 है, माइनस का 20 है और ये प्लस का 9 है। ऊपर जाएगा तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 19। तो यहां Q की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम। आप कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे Q की वैल्यू निकल गई, अब हमारे पास वैल्यू जिसकी निकालनी है वो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू निकालनी। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जहां पर हम ये बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाला स्टेटमेंट, तो वो है क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा है Q = कितना होता है, n ही होता है। n की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे Q डिवाइड बाय E। Q की वैल्यू अभी हमने निकाली 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 निकाली, और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ऐसे भी आप सॉल्व करोगे कैलकुलेशन तो आंसर आ जाएगा 2। मीन्स दो इलेक्ट्रॉन थे जो ट्रांसफर हुए हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन ईच आयन इन जनरल स्टेट। तो दो पॉजिटिव आयन है, सेम चार्ज है, और पॉजिटिव आयन है तो रिपेल कर रहे हैं। और कह रहा है कि कितने आयन कम है, तो 2 आयन कम है। ऑब्वियसली बात है, 2 पॉजिटिव आयन, उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 2 पॉजिटिव आयन बने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे। तो यहां पर n का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, वेरी सिंपल। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे समझे, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन अ वैक्यूम इज 18 न्यूटन। मीन्स हमें फोर्स दे रखा है 2 चार्ज के बीच में, और वो चार्ज कहां रखे हुए ध्यान से समझना। फोर्स दे रखा है 2 पॉइंट चार्ज जिसको वैक्यूम में रखा हुआ है, और इसका फोर्स दे रखा है हमें। अगर ग्लास स्लैब में जिसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर है और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दे रखा है, इन दोनों पॉइंट चार्ज को रख दिया जाए तो फोर्स कितना होगा। ठीक है, कंडीशन क्या कह रही है, 2 चार्ज है Q1 और इधर भी दूसरा चार्ज Q2 है। इन दोनों को पहले तो वैक्यूम में रखा था, और जब वैक्यूम में रखा था डियर स्टूडेंट, तो फोर्स इन एयर एंड वैक्यूम कितना था 18 न्यूटन। और ये बोल रहा है कि इन 2 चार्ज को Q1 और दूसरा चार्ज जो है Q2, इसको हम रख रहे हैं ग्लास स्लैब में। और अब ये पूछ रहा है कि फोर्स इन अदर मीडियम, मीन्स ग्लास स्लैब में फोर्स कितना होगा। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, कितना दे रखा है 6। यू नो वेरी वेल, जब हमने डेरिवेशन किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, शुरुआत ही हमने इससे की थी, फोर्स इन एयर एंड वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। हमें 6 दे रखा है, यहां से 18 दे रखा है, और हमें फोर्स इन मीडियम निकालना है। मीडियम यहाँ पे ग्लास स्लैब है, तो Fm = कितना हो जाएगा 18/6, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 न्यूटन। तो बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। क्वेश्चन अच्छा खासा आता है कूलम्ब्स लॉ पे, आपको समझना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं। ठीक है, सो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए कूलम्ब फोर्स के ऊपर, और कुछ क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
I will explain again in an easy way. Next question we are discussing here. सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल. सो आज के कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें डिस्कस करने हैं. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. और कहीं कहीं सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में ऐसे फोर्स अमंग मैनी चार्जेस ऐसा भी लिखा हुआ होता है. सो घबराने वाली बात नहीं है. जब भी ऐसा टॉपिक भी आ जाए, फोर्स अमंग मैनी चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दोनों ही बात सेम है. सो यहां हम देख सकते हैं इसका स्टेटमेंट क्या, सबसे पहले वो समझ लेते हैं. पहले तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है. मान लो एक चार्ज है जो किसी पोजीशन पे है और वो पोजीशन का नाम दे दिया हमने O, और इस चार्ज का हमने नाम दे दिया Q0. मतलब सोर्स चार्ज भी बोल सकते हो, या O का मतलब यहां पर ओरिजिन चार्ज भी बोल सकते हो, जो कि सेंटर पे है. इस चार्ज के ऊपर Q1 भी अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q2 भी अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q3 भी अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q4 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, Qn भी. ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं जो Q0 पे अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो किसी ऐसी पोजीशन पे जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस अपना क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पोजीशन में रखा हुआ चार्ज क्या कहलाएगा, सुपरपोजिशन चार्ज या सुप्रीम पोजीशन पे रखा हुआ चार्ज. इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या रख दिया गया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. व्हाट डज इट मीन. इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स बोलो तो भी आप, या टोटल फोर्स बोलो, एंड दैट टोटल फोर्स इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस. ओके, बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो किसी सुप्रीम पोजीशन पे रखे हुए चार्ज के ऊपर अलग अलग चार्ज की वजह से लगाया गया फोर्स, इन सब के सम के क्या होता है, बराबर. उसे क्या बोलते हैं, इस सोर्स चार्ज के लिए सुपरपोजिशन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. स्टेटमेंट देखें समझ में आएगा. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ the individual forces exerted on the given charge by the all other charge. देखो कहने का मतलब एक चार्ज है जिसे हम सुपरपोजिशन चार्ज बोल रहे हैं, इसके ऊपर दूसरे जो चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन सब का सम किसके बराबर होगा, नेट फोर्स के बराबर. मैथमेटिकली F01, F02, F03, F04 एंड सो ऑन F0n तक चलेगा. क्योंकि मैंने बहुत सारे चार्ज नहीं लिए, 4 चार्ज के बाद मैंने Qn लिख दिया है. बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं. तो आपको क्या करना है, इसमें कूलम फोर्स अप्लाई करना है. K Q0 Q1. 01 का मतलब है सोर्स चार्ज और चार्ज नंबर 1 के बीच में अप्लाई किया हुआ फोर्स. तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर K का K. कूलम फोर्स में Q1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ सोर्स चार्ज इसलिए Q0 लिखा, फिर Q1 लिखा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, R² 01. सेम टू सेम K Q0 Q2 अपॉन R² 02. R के ऊपर वेक्टर लगाया बिकॉज हम कूलम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में शो कर रहे हैं यहाँ पर, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए इसके ऊपर कोई भी वेक्टर साइन लगाएगा नहीं और ना ही यूज होगा इसके ऊपर. नेक्स्ट सेम टू सेम F03 के लिए हमने लिखा K Q0 Q3 अपॉन R03. ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा. K Q0 Q4 अपॉन R04 स्क्वायर एंड सो ऑन, जहां तक चलता रहेगा K Q0 Qn R0n का होल स्क्वायर. तो एक स्टेटमेंट हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का. अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इंटरनल न्यूमेरिकल आता है. कैसे, इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बिहाफ पे दी गई थी इक्विलिब्रियम कंडीशन, और मैनी टीचर्स आर स्कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट. वो ये समझते हैं कि अगर सुपरपोजिशन बच्चा समझ लेता है तो ये भी समझ में आ गया. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप किसी बच्चे को JEE या नीट की बात कर रहे हैं या किसी CBSE पैटर्न की बात कर रहे हैं तो ये समझाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, उसे ये नहीं समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन देते हैं तो इक्वल होगा. तो पहले तो समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स टू न्यूमेरिकल. सो लेट्स स्टार्ट हियर. फॉर एग्जांपल, व्हेन 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपको बोल दिया गया 3 चार्ज है, वो कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. देन फोर्स अमंग द 3 चार्जेस आर इक्वल विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. मैंने कहा Q1 Q0 और Q2, तो Q1 Q0 के साथ, Q2 Q0 के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में,
तो बट ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेंगे। यहां फोर्स किसके बीच में, Q1 और Q0 के बीच में जितना अप्लाई होगा उतना ही फोर्स किसके बीच में अप्लाई होगा, Q0 और Q2 के बीच में अप्लाई होगा। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। कि हमें दो चार्ज गिवन है, इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस गिवन है और थर्ड चार्ज हमें दे दिया, और जैसे ही थर्ड चार्ज हमने कहीं पर रखा और कौन सी कंडीशन स्टेटमेंट दे रहा है क्वेश्चन में कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो बट ऑब्वियसली है थर्ड चार्ज और फर्स्ट चार्ज, थर्ड चार्ज और सेकेंड चार्ज दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो कूलॉम फोर्स अप्लाई करेंगे k Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर इज इक्वल टू k Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर। I hope so you understood superposition principle and equilibrium condition. Now we are proceeding towards to numerical that is based on the equilibrium condition, that is most importantly related to the superposition principle. तो डियर स्टूडेंट ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी एग्जाम में पूछा जाए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है तो यहां तक स्टेटमेंट लिखना है। अगर ऐसा पूछा जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है तो आपको इसके साथ ये भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सम न्यूमेरिकल्स एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं रीड आउट कर रहा हूं। इफ यू फील एनी डिफिकल्टीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। 2 पॉइंट चार्जेस, इसमें पहला चार्ज आपको दे रखा है 9e और दूसरा चार्ज दे रखा है 4e और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बता रहा है ये r। अब ये कह रहा है कि वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q be placed for it to be in equilibrium। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखें। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज है आपके पास 9e डियर स्टूडेंट और दूसरा जो चार्ज है वो है आपके पास 4e। अब ये कह रहा है कि आप थर्ड चार्ज को कहीं पर रखो, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है कहां रखा है, इन दोनों के बीच में रख दिया मैंने। फिर ये कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये बोल रहा है r है, ठीक है, मैंने ले लिया r। तो अब मुझे भी नहीं पता यहां से यहां कितना है, ये यहां से यहां कितना है, तो मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक ये कितना होगा x। तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां कितना होगा r माइनस एक्स, कितना होगा r माइनस एक्स। आप बोलोगे आपको कैसे पता, बट ऑब्वियस है अगर ये टोटल r है और इसे मैंने मान लिया x है, q और 9e के बीच की डिस्टेंस, तो बची हुई डिस्टेंस किस में से करेंगे, r में से अगर मैं x माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। आई होप सो यू अंडरस्टूड दैट। और अब क्या बोला, नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा है तो बट ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे तो फोर्स किस किस के बीच में, 9e और q चार्ज के बीच में, और फोर्स किसके बीच में, q और 4e चार्ज के बीच में क्या रहेगा, सेम। तो अब कूलम्स लॉ यूज करेंगे, यहां पर दो चार्ज हैं k 9e इंटू q और डिवाइड में कितना आ जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर जरूर लिखें, r स्क्वायर नहीं लिखेंगे आप। यहाँ k का k और मल्टीप्लाई में q आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4e, ये q लिखा है 9 नहीं है, ध्यान रखें आप। इधर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है, x अलग है, यहाँ पे साइन को x ऐसे लिख देता हूं और यहाँ आ जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल हो गया है, q से q कैंसिल हो गया, e से e भी कैंसिल हो गया है, जो बचा है वो देख लेते हैं अब। नाउ वी गॉट इट, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर बच गया और उसके साथ 9 बच गया यहाँ पर, एंड हियर द रिमेनिंग थिंग इज 4x स्क्वायर। देखो अब इसको इजीली सॉल्व करना है तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट कर देता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट। ऐसा दिमाग कैसे मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया, मैंने देखा यहाँ 9 का भी स्क्वायर रूट हो सकता है और r माइनस एक्स का होल स्क्वायर से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 4x स्क्वायर पूरा पूरा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर आता है 3r माइनस एक्स और यहाँ आंसर आ जाएगा 2x। तो सॉल्व करते हैं, 3r माइनस 3x और इधर आ जाएगा 2x। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है,
तो 3r इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5x। तो x बराबर मेरे पास आंसर कितना आ गया 3/5r। मीन्स अगर आप थर्ड चार्ज को टोटल जो डिस्टेंस है r उसका 3/5 मतलब थर्ड पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ r, वहां पर अगर थर्ड चार्ज q को रखते हो तो ये दोनों चार्जेस के साथ क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं मैं यहाँ पर रीड आउट कर रहा हूं ताकि वीडियो बड़ा नहीं हो जाए। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेट एट स्मॉल r डिस्टेंस, q इज प्लेस्ड एट द मिडल। देखो साफ साफ बोला है मिडल पे रखा है, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि वो चार्ज इन दोनों चार्ज के बीचों बीच जाके बैठने वाला है। एंड व्हाट वुड बी इट्स मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्मॉल q इफ द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। देखो वहां ऐसा कुछ नहीं बोला था तीन चार्जेस, यहां बोला था कि ये जो थर्ड चार्ज है वो इन दोनों चार्जेस के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो तीनों चार्ज यहाँ इक्विलिब्रियम में ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज किया नहीं है, लेकिन यहां स्टेटमेंट जरूर यूज किया हुआ है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे अगर दो चार्ज जो कैपिटल Q है उनका मैग्नीट्यूड वो स्मॉल q बीचों बीच अगर रखते हैं। तो सॉल्यूशन देखने से पहले समझते हैं, एक तरफ कैपिटल Q है दूसरी तरफ भी कैपिटल Q है, दोनों की बीच डिस्टेंस न्यूमेरिकल में दे रखी है r है, आप देख सकते हैं ये, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैपिटल Q है। और अब कह रहा है थर्ड चार्ज को आप मिडल में रखिए। मिडल का मतलब स्मॉल q यहां रखा, यहां से यहां भी डिस्टेंस कितनी होगी r/2 और यहां से यहां डिस्टेंस भी कितनी होगी r/2, क्योंकि आपने मिडल में रखा है। मिडल में रखने के बाद अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने देखा अगर फोर्स इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में करूं तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा ही नहीं। तो हमें तो यहाँ हिंट दे रखा उसने, और जब भी थ्री चार्जेस बोले तो ध्यान रखना एक बार इन दोनों को ले लेना और एक बार इन दोनों को लेना, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि हमें तो यहाँ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और नेचर भी चाहिए। किसका नेचर चाहिए, हमें स्मॉल q का नेचर चाहिए। और ये तभी आ पाएगा जब आपको ये पता होगा कि यहां पर थ्री चार्जेस की कंडीशन बोली है, मीन्स कैपिटल Q स्मॉल q भी में जो दोनों के बीच में फोर्स आएगा, और फोर्स किसके बीच में आ जाए, चाहे आप इन दोनों के बीच में लो तो भी बात वही रहेगी, इन दोनों के बीच में लो तो फोर्स कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों के बीच में फोर्स जो आएगा वो क्या रहेगा, सेम, ड्यू टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर देते हैं कि कैपिटल Q और नीचे क्या आ जाएगा, इधर r² आ जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये k से k कैंसिल हो गया, q से q भी कैंसिल हो गया, बचा गया q और डिवाइड में आ जाएगा r²। इधर क्या बच गया, q और डिवाइड में आ जाएगा r² और यहाँ आ जाएगा 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आगे प्रोसीड करते हैं इसको, q डिवाइडेड बाय r² और यहाँ आ जाएगा 4 स्मॉल q और डिवाइड में क्या आ जाएगा, r² से r² क्या हो गया, कैंसिल। और मुझे स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा q/4। तो मुझे पता चल गया कि मैग्नीट्यूड कितना आ गया स्मॉल q का, q/4 आ गया। नेचर की अगर मैं बात करूं तो यहां अगर आपको पूछ सकता है कि नेचर क्या है इसका, तो बात ऑब्वियस आपको बताना होगा कि नेचर कैसा होगा इसका। तो यहां से हम देख सकते हैं, एक तो सीधा सीधा देखा जाए जब ये मिडल में रखा हो तो इसका नेचर कैसा होगा, यहाँ कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और पॉजिटिव वैल्यू मीन्स कैसा होगा, ये